हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक चल रही है आप लोग की पढ़ाई? देखिए, आज का जो टॉपिक है क्लाउड लेवी स्ट्रास। ये एमपीपीएससी जो सेट का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें सोशियोलॉजी की पहली यूनिट का ये एक टॉपिक है ये, जो थिंकर्स का दिया हुआ है पहली यूनिट, उसमें से एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है। और साथ में यदि आप नेट का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं समाजशास्त्र से तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कोई ना कोई एग्ज़ाम यदि आपका निकलता है तो आगे जो आने वाली वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तो आप उसको भर सकते हैं। ना केवल भर सकते हैं, एक अच्छी तैयारी के साथ उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है? और हमने क्या प्रयास किया हुआ है, जब भी कोई भी थिंकर्स पढ़ा रहे हैं पिछले बार से, तो उसके एमसीक्यूज़ नेक्स्ट डे हम डाल रहे हैं। तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, उन थिंकर्स का, तो क्या होगा आपको, आपको बहुत बेहतर के तरीके से अपने को जज कर पाएँगे कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, आपको कितना याद रह पा रहा है, किस प्रकार के प्रश्न आएँगे, कैसे आप कम्फ़र्ट हो पाएँगे, ये सब चीज़ें। तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो आज भी हमने एमसीक्यूज़ डाले हैं, कल हमने पढ़ाया था मर्टन को, आज हमने मर्टन के डाले हुए हैं और आज हमने ये पढ़ा रहे हैं क्लाउड लेवी स्ट्रास, तो इसके बारे में भी हम कल एमसीक्यूज़ डालेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्लाउड लेवी स्ट्रास हैं, ये एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव विज्ञानी हैं। फ्रांसीसी, ये कहाँ संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है, यूरोप से संबंधित है। एग्ज़ाम में यदि आ जाएगा कि ये इनका संबंध किस महाद्वीप से है, तो आप बोल सकते हैं कि यह यूरोप से है। और साथ में ये मानव विज्ञानी भी थे और समाजशास्त्री भी थे। इन्होंने क्या किया, संरचनावाद के संस्थापक के रूप में ये बहुत प्रसिद्धि पाई। ये किस लिए जाने जाते हैं? खासकर संरचनावाद के संस्थापक के रूप में। उन्होंने मानव समाजों की संस्कृति, मिथकों और रीति-रिवाजों के अध्ययन में संरचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। उनका काम भाषा विज्ञान, देखिए समझिएगा, भाषा विज्ञान और मानव शास्त्र के बीच के संबंधों पर आधारित था। क्या कर, दो पार्ट क्या होगा, एक भाषा विज्ञान हो गया और एक मानव शास्त्र हो गया। इनके बीच के संबंधों पर आधारित ही इनका कार्य था। और उन्होंने समाजों की संरचनाओं के पीछे छिपे नियमों और बुनियादी ढांचों को उजागर करने का प्रयास किया। इन्होंने मेन काम क्या किया, एक संरचनावाद को बताया और साथ में जो भाषा विज्ञान है, और भाषा विज्ञान और मानव शास्त्र इनके बीच में संबंध को बताने की कोशिश की। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग इनकी मुख्य अवधारणाओं पे आते हैं और इनकी कुछ किताबों पे आएंगे। किसी भी थिंकर्स के लिए दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक तो होता है उनकी अवधारणाएं, उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए, क्या क्या थ्योरीज दी हैं, और दूसरा पार्ट आता है उनकी किताबें। और इन किताबों के आधार पर आप उनकी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो उन्होंने लिखा हुआ है, जो उन्होंने ध्यान दिया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग पहले अवधारणा में आते हैं। देखिए, पहली अवधारणा क्या है? संरचनावाद। इसमें क्या है, जो लेवी स्ट्रास ने मानव संरचनावाद, अब संरचनावाद से तात्पर्य समझिए संरचना से संबंधित कुछ बातें ये कहेंगी, आगे क्या कहेंगी उसको समझना है। किसी भी संस्था, किसी भी शरीर, किसी भी समाज के विभिन्न जो अंग होते हैं और उस अंगों से जब वो संरचना बनती है तो उसे हम लोग संरचनावाद कहते हैं। ठीक है? उन्होंने सामाजिक संरचनाओं को गहनता से विश्लेषित किया। उन्होंने माना कि समाजों और संस्कृतियों की संरचनाएं आमतौर पर समान होती हैं। उन्होंने क्या माना, जो समाज और संस्कृतियों की संरचनाएं होती हैं वो लगभग करीब करीब आप मान के चलो समान होती है, उन्होंने ऐसा बताया। और इन्हें विभिन्न तत्वों के अंतर संबंधों के माध्यम से समझा जा सकता है। जो विभिन्न एलिमेंट्स होते हैं ना, वो उन एलिमेंट्स के आधार पर इन्होंने समझाने की प्रयास भी किया हुआ है। इस सिद्धांत में यह देखा जाता है कि समाज की विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं, जैसे भाषा, मिथक, रीतियाँ, इसमें क्या होता है, संरचनात्मक समानताएं होती हैं। ये कहते हैं कि संरचनात्मक समानताएं इसमें देखने को मिलती हैं और इन्हें सार्वभौमिक मानसिक संरचनाओं के आधार पर समझा जा सकता है। क्या शब्द यूज़ किया है इन्होंने? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल मानसिक संरचनाएं जो सब जगह एक जैसी पाई जाती हैं, उसके आधार पर समझा जा सकता है। पहला क्लियर हो गया आपको? कुछ डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बाइनरी अपोजिशन। ये क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा ना कि बाइनरी अपोजिशन है क्या, तो आप थोड़ा पढ़ के बता सकते हैं। यहाँ तक कि सीधा क्वेश्चन ये आ सकता है कि बाइनरी अपोजिशन किस
थिंकर्स, किस विचारक से संबंधित है। ठीक है। तो लेवी स्ट्रास ने इस अवधारणा को विकसित किया है। किसने विकसित किया है? इन्होंने, लेवी स्ट्रास ने, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि मानव मस्तिष्क सोचते समय द्वैतवादी तरीके से कार्य करता है। मतलब वो दो दो तरह से कार्य करता है, दोनों पक्ष को ध्यान में रखता है। कैसे? यानी चीजों को एक दूसरे के विपरीत के रूप में देखता है। जैसे दिन है तो रात भी देखेगा वो, अच्छा है तो बुरा भी देखेगा। संस्कृति और प्रकृति, मतलब जो भी पक्ष है उसके दोनों पक्षों पर ये विचार करेगा मस्तिष्क। तो इस अवधारणा को इन बाइनरी अपोजिशन कहा है। यह द्वैतवादी सोच समाज की संरचना को प्रभावित करती है। ठीक है। सेकंड क्लियर हो गया आपको। थर्ड में आते हैं हम लोग। मिथकों का संरचनात्मक अध्ययन, ये क्या है? लेवी स्ट्रास ने मिथकों का अध्ययन करके यह दिखाया कि सभी समाजों के मिथकों की संरचना एक समान होती हैं। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी समाज हैं उनके जो मिथक होते हैं वो क्या होता है? मिथ मतलब एक प्रकार का अवधारणा है, मिथक अवधारणा है। एक प्रकार के जो हम केवल सोचते बस हैं, वो सही है या नहीं ये मैटर नहीं है, लेकिन वो जो सोचते हैं हम लोग उसके आधार पर संरचनात्मक अध्ययन किया है। उन्होंने बताया है कि समाज के मिथकों की संरचना एक समान होती है। उनके अनुसार मिथक केवल कहानी नहीं है। नहीं, मिथक मतलब होता है एक किंवदंतियाँ सुनी हुई, उस आधार, उनका ये कहानी नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। मिथकों के माध्यम से हम किसी समाज के गहरे संरचनात्मक पहलुओं को समझ सकते हैं। मतलब उसकी संस्कृति कैसी है, इस संस्कृति को समझने के लिए मिथक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। देखिए जितने भी अवधारणा है ना, इन अवधारणा को अलग से आप कॉपी में नोट कर लोगे ना, केवल हेडिंग भी नोट कर लोगे तो आपको याद करने में और रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। उन्होंने कहा कि क्या कहा? उनका सबसे प्रसिद्ध काम मृतकों की संरचनाओं की समानताओं और मतभेदों को उजागर करना है। जहां उन्होंने माइथेम्स नामक छोटी इकाइयों का उपयोग करके मृतकों का विश्लेषण किया है। एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि माइथेम्स जो है, वो माइथेम्स किसने यूज किया है, यदि किया है तो कहाँ उपयोग किया है या किससे संबंधित है। ये आपको 4 लाइन जो ऊपर पढ़ी है उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस यदि आप ये उसको याद करते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कच्चा और पक्का। ये क्या है? ये अवधारणा बताती है कि कैसे समाज प्राकृतिक और सांस्कृतिक के बीच भेद करता है। क्या भेद करता है, आगे पढ़ेंगे। कच्चा मतलब जो रॉ मटेरियल होता है, और पका मतलब जो कुक्ड होता है। जैसे चावल होता है ना, चावल यदि हम सीधे खेत से लाते हैं तो वो कहलाता है कच्चा माल, और यदि हम उसको पका लेते हैं तो कहलाता है, वो क्या है, पका हुआ, कुक्ड कहलाता है। तो लेवी स्ट्रास की बाइनरी अपोजिशन के ये उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। बाइनरी में दो भाग, जब भी हम उसका अपोजिट सोचते हैं तो वो कहलाता है बाइनरी अपोजिशन। उसका एक एग्जाम्पल बताया है इसमें। जो सांस्कृतिक प्रतीकों और मानव व्यवहारों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए भोजन को पकाना संस्कृति का एक हिस्सा है, जबकि कच्चा भोजन प्रकृति का प्रतीक है। देखिए दोनों में उन्होंने संस्कृति और प्रतीक में अंतर, संस्कृति और प्रकृति में उन्होंने अंतर बताया है। जो प्रकृति से चीज़ें प्राप्त होता है वो कच्चा हो गया, और जब हम उनको अपने हिसाब से, समाज के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के अनुसार उसको क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो वो संस्कृति का एक हिस्सा बन जाता है। ये बहुत अच्छी अवधारणा है, बहुत ध्यान से आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इनका क्या है? संरचनात्मक मानव शास्त्र। ये क्या कहलाता है? यह अवधारणा मानव समाजों के गहन विश्लेषण पर आधारित है, जहां संस्कृति को समझने के लिए भाषा विज्ञान का उपयोग किया जाता है। लीवी स्ट्रास क्या कहती हैं? समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे कुटुंब, मिथक, रीतियों की भाषा की तरह संरचित माना गया है, जहाँ पर गहरे स्तर पर कुछ नियम होते हैं जो समाज को संचालित करते हैं। मतलब हर एक चीज़ का नियम है। जैसे आप नातेदारी की बात है तो हमें पता है कि यदि आपके पिता के कोई भाई होंगे तो वो हम चाचा कहेंगे उनको। यदि किसी पिता के भाई है और पिता की कोई बिटिया है, लड़की है, तो उसको भतीजी कहेंगे।
तो ऐसे ही नातेदारी का विकास होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये 5 टॉपिक क्लियर हो गया आपको। और ये छठवीं अवधारणा क्या है इनकी, कुटुंब और विवाह संरचना। इसके बारे में भी उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बताया। क्या बताया है? लेवी स्ट्रास कहती हैं कि कुटुंब और विवाह संरचनाओं पर गहन अध्ययन करके उन्होंने यह देखा है कि विभिन्न समाजों में विवाह के नियमों और प्रथाओं में समानताएं हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो विवाह है, कुटुंब है, उनमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक समानताएं भी हैं। उन्होंने समानुपाती विवाह की अवधारणा विकसित की है। बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए इसीलिए हमने रेड से किया है। जिन टॉपिकों में हमें महत्वपूर्ण लगा है उनको हम रेड से हाईलाइट किया है, और इसके आधार पर आप ये देखेंगे यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कि इस समानुपाती विवाह की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ये लेविस ने किया है, जिसमें विवाह के माध्यम से समाजों के बीच रिश्तों और संबंधों को व्यवस्थित किया जाता है। बहुत अच्छा है, ये टॉपिक बहुत बढ़िया है। इसको आप ज़रूर प्लीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये लगभग अवधारणाएं पूरी हो गई हैं। अब हम लोग कुछ किताबों के बारे में पढ़ते हैं। पहली किताब कौन सी है? देखिए हम बहुत शॉर्ट से और बहुत तेज से बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय जितना है आपके पास बहुत कम समय है, 15 दिसंबर पास में है। और यदि आपके पास समय है तो उस समय से आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, और उस उपयोग वाले समय में आप ये देख सकते हैं कि हम मैक्सिमम सिलेबस कैसे कवर। बहुत लोग ऐसे जो इन्होंने तैयारी अभी शुरू की है, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम शॉर्ट एंड स्वीट बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, पहला है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है ना, ये क्या है? इस पुस्तक में लेवी स्ट्रॉस ने अपने संरचनात्मक मानवशास्त्र के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने मानव समाजों की संरचनाओं के पीछे के गहरे नियमों और सिद्धांतों को उजागर किया है, और मिथकों, रीति रिवाजों, कुटुंब प्रणाली पर चर्चा की है। यह संरचनावाद के अध्ययन के लिए एक आधारभूत ग्रंथ है। ठीक है, दूसरी किताब क्या है उनका? द सेविज माइंड। ये क्या है? ये देखो जो बगल में लिखा हुआ है ना, ला पेनी सेविज, ये सब फ्रांसीसी शब्द है। इस किताब का फ्रांसीसी ये जो टॉपिक होगा, ये शब्द होगा, इस ये ऐसे लिखा हुआ है। इस पुस्तक में लेवी स्ट्रास ने ये तर्क दिया है कि तथाकथित आदिम समाजों का मस्तिष्क और उनका ज्ञान तंत्र विकसित समाजों के समान ही होता है। उन्होंने दोनों के बीच केवल सोचने के तरीकों में अंतर बताया है, ना कि मानसिक क्षमता में। केवल सोचने के तरीके पे अंतर, मानसिक क्षमता एक जैसी है। यूनिवर्सल बोला था ना उन्होंने इसके पहले। यूनिवर्सल से तात्पर्य ये है कि सब जगह एक जैसा होगा, बस थोड़ा बस सा अंतर देखने को मिलेगा। यह पुस्तक मनुष्यों की और सोच और प्रतीकों का विश्लेषण करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं। ये माइथोलॉजिक माइथोलॉजिक्यूस सीरीज है। ये यह 4 खंडीय श्रृंखला में लेवी स्ट्रास ने विभिन्न समाजों के मिथक का गहन विश्लेषण किया है। इसमें इसमें क्या क्या बताया है? इन्होंने 4 खंडीय श्रृंखला बताई है, 4 पार्ट में। 4 पार्ट दिए हैं इसमें। इस खंड में देखो जो दिया हुआ है, रा एंड द कुक्ड फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया हनी एंड अशेस, थर्ड क्या है, ओरिजिन ऑफ टेबल, नेक्स्ट क्या है, द नेक्ड मैन। ये चारों क्या है, इसी का खंड है, इसी का भाग है। ठीक है, टोटेज्म में ये क्या होता है? टोटमवाद से संबंधित है, टोटेम्स। ठीक है ना, तो ये भी एक अच्छी किताब है इनकी, ये भी पढ़ ली। इसमें क्या बताया है इन्होंने? इस पुस्तक में लेवी स्ट्रॉस ने टोटेमिज्म के सिद्धांतों का विश्लेषण किया है, और जो विभिन्न समाजों में जानवरों और पौधों को प्रतीक के रूप में मानते हैं। उन्होंने इस अवधारणा की सार्वभौमिकता का खंडन किया है और इसे संरचनात्मक दृष्टिकोण से पुनर्परिभाषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपको? ये जो किताब है आपकी, यह नेक्स्ट वाली जो 5वें नंबर किताब है, इसमें क्या है? आत्मकथात्मक यात्रा वृत्तांत है। ये बहुत बढ़िया है आपकी किताब। ये किताब भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। इसमें उन्होंने ब्राज़ील और अन्य स्थानों में अपनी मानव शास्त्रीय यात्राओं का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने पश्चिमी सभ्यता और गैर पश्चिमी समाजों के बीच अंतर का ध्यान केंद्रित किया है। ये लगभग आपका पूरा हो गया है। निष्कर्ष में हम लोग आएंगे। निष्कर्ष में क्या है? क्लाउड लेवी स्ट्रास के विचारों ने मानव विज्ञान, देखिए एक पूरा जो पढ़ा है ना, उसका एक कंक्लूजन है। मानव विज्ञान, समाजशास्त्र और संरचनावाद के अध्ययन
में क्रांति ला दी। उनके सिद्धांतों ने यह दिखाया कि सभी समाजों में कुछ संरचनात्मक समानताएं होती हैं, चाहे वो भौगोलिक हो या सांस्कृतिक, लगभग सब कहीं ना कहीं एक समानताएं आपको देखने को मिलेगी, कितने भी भिन्न क्यों ना हो। परीक्षा की तैयारी के लिए लेवी स्ट्रैस की संरचनात्मक और उनकी कुछ अवधारणाओं को समझना बहुत पूर्ण है, जो हमने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट थिंकर के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।